देखो श्रीकांत, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन में हमने क्या करवाया, टाइप 1 क्वेश्चन बाबू, टाइप 1 करवाया ना बाबू। टाइप 1 में हमने क्या करवाया, जैसे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, मान लो प्रिंसिपल सर 1000 दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, मान लो 10% दिया हुआ, उसके बाद क्या दिया हुआ, टाइम दिया रहा है, 2 ईयर दिया रहा है चाहे 3 ईयर दिया रहा है। तो इस केस में आपको हमने क्या बताया बाबू कि सीआई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सीआई कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे, ये सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एसआई कैसे निकालेंगे, और दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, है ये पहला टाइप था, पहला टाइप था वो सिंपल सिंपल था। तो इसके लिए हमने दो मेथड बताया था, वो दो मेथड है ना, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, तो दो मेथड बताए थे, कौन कौन सा सर, एक एक बताया था बाबू कि अगर डायरेक्ट आपको बाबू फार्मूला यूज करके, कैसे फार्मूला यूज करके, मान लो अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू वन प्लस कितना होता है, R/100 होता है, और पावर क्या होता है, टाइम होता है ना। तो यहाँ से क्या निकलता है, डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, डायरेक्ट क्या निकलेगा, अमाउंट निकल जाएगा, और प्रिंसिपल आपको पता रहेगा, अमाउंट निकल जाएगा, प्रिंसिपल पता रह जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दो मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ से बाबू आपको सीआई नहीं पता चलेगा, यहाँ से बाबू आपको एसआई नहीं पता चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा नहीं पता चल जाएगा, इस फार्मूला से सिर्फ अमाउंट निकलेगा, है ना। अगर कहेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू, शांति से सुनना, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, टाइप 1 का क्वेश्चन था ना। तो ये तो एक मेथड होगा। दूसरा मेथड आपको क्या कहे थे, दूसरा मेथड कहे थे ट्री मेथड का बनाने के लिए, ट्री मेथड बनाने के लिए, मान लो बाबू 2 ईयर का है, तो एक बार यहाँ प्रिंसिपल को यहाँ लिख देना 1000 प्रिंसिपल को यहाँ लिख देना, और इसका वो 10% निकालना, 10% बराबर क्या होगा, 10/100, 10/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1000 का 1/10 निकाल देना ट्री मेथड में, है ना, 1/10 निकाल देना। एक तो तरीका है बाबू की मान लो प्रिंसिपल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और टाइम दिया हुआ है ना, तो एक तो तरीका बाबू की अमाउंट निकालो फार्मूला यूज करके, और प्रिंसिपल में अमाउंट घटा दोगे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। एक मेथड ये होता है जो स्कूल में सिखाया जाएगा, फार्मूला यूज करके, फार्मूला यूज करके, है ना बाबू। हम आपको एक मेथड और बताए थे, एक मेथड और बताए थे, ट्री ट्री बना के, है ना, कैसे सर, ट्री में क्या होता है वो, ट्री में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे चीज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है ट्री मेथड से, शांति से सुनना, ठीक है ना। इस मेथड में क्या होता है बाबू, इस मेथड में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको आ जाता है, जैसे जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे क्या सर, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि मान लो आपको यही क्वेश्चन दे दे, यही क्वेश्चन दे दे कि प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% बराबर कितना, 10/100, 1/10, और टाइम 2 साल का दे, तो कहेगा बाबू सीआई कितना होगा, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। और क्या कहेगा बाबू, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। तो इसको कैसे अप्रोच करोगे, तो देखो कैसे अप्रोच करना है, एक तो फार्मूला से अप्रोच करोगे, वो तो सब जानता है। ट्री मेथड में क्या करना है, वो 1000 हो गया, 1000 का क्या निकाल दो, 1/10 निकाल देंगे, 10% बराबर कितना, 1/10, तो 1000 का 100 एक हो बाई जाएगा टेन सर। ठीक है ना। ये 1000 का बाबू 1/10 अगर निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, है ना, 100 रुपया हो जाएगा। ये पहला साल हो गया। दूसरा साल बाबू 1000 का 1/10 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, है ना, ठीक सर, ठीक है, ठीक है बाबू। तो ये हमको क्या बताता है, ये मेरा डायरेक्ट बता दिया, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या बता दिया बाबू, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बता दिया। और ये क्या बता दिया सर, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं। ये बता दिया बाबू, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बता दिया। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना सर, 100 रुपया। ये क्या बता दिया बाबू, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोल रहे, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, है ना, ठीक है सर। एक बार अगर 2 साल में हो तो एक बार इसका 100 रुपया का 1/10 और निकाल देना, 1/10 और निकालना। तो 100 का 1/10 निकालोगे, 100 मल्टीप्लाई 1/10 निकालोगे तो 10 हो गया, है ना, 10 हो गया, ठीक है बाबू। तो अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कहेगा वो, तो ये जो बताता है दोनों, ये जो बताता है बाबू, ये दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये जो 100 है वो, तो ये कितना हो गया सर, दोनों साल का हो गया, 100+1, 100+100 कितना हो गया, दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से डायरेक्ट हमको निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सर, तो बाबू देखो, ये 100+100+10, 100+100+10 क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 210 रुपया हो जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपया हो जाएगा, है ना। कहेगा सर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये मेरा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट देता है, ये मेरा दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट देता है, और ये क्या देता है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी देता है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी देता है, ये है ना। नेक्स्ट बाबू, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सर, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो है ना बाबू, ये जो है 100+10,
ये देता है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये क्या देता है बाबू, दूसरे सेकेंड ईयर का, हिंदी में लिखो, हिंदी में समझो, ठीक है ना, दूसरे साल का, है ना, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दूसरे साल का कितना, 100 + 10 110 रुपया। तो दोनों साल का कितना होगा सर, तो पहला साल का 100 सर, सेकंड दूसरे साल का कितना 110 रुपया, तो कितना हो जाएगा 210 रुपया हो जाएगा, 210 रुपया हो जाएगा, है ना, ठीक, 210 रुपया हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा नीचे कट रहा है जी, नीचे कट रहा है थोड़ा सा। तो दूसरे साल का कितना हो गया, 110 रुपया हो गया, 110 रुपया हो गया, है ना, 110 रुपया हो गया, ठीक। तो इस तरह से बाबू हम लोग ट्री मेथड यूज करके बाबू हम लोग फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सारा इन्फॉर्मेशन निकल जाता है ना, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू आपको क्या, टाइप 1 था। दूसरा टाइप में क्या बताया था बाबू, कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जैसे टाइम यहाँ 2 साल नहीं देके फ्रैक्शन में दे दे, कहेगा 1 साल, जैसे 1 साल 6 महीना का कहेगा, है ना, मान लो प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। अगर बाबू टाइप 2 में हमने आपको क्या बताया था, मान लो टाइप 2 में किस टाइप का क्वेश्चन बताया था बाबू, कि मान लो यहाँ टाइम 1 साल नहीं देगा, जैसे 2 साल नहीं देगा, कहेगा 1 ईयर 6 मंथ का, क्या कहेगा बाबू, कहेगा 1 ईयर 6 मंथ का, है ना बाबू, क्या कह देगा कि 1 ईयर 6 मंथ का निकालिए, 1 ईयर बाबू 2 मंथ का निकालिए, 1 ईयर बाबू 3 मंथ का निकालिए, क्या कह देगा वो, कह देगा 1 साल 73 डेज का निकाले, 1 ईयर 73 डेज का निकाले, है ना। तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम को हमने कैसे टैकल करेंगे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी बता चुके हैं ना बाबू। अभी बाबू आपको हम टाइप 3 बता रहे हैं, अभी क्या बता रहे हैं, टाइप 3 बता रहे हैं। अब फिर से इस सबको बताने लगेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना बाबू। अब बाबू आपको टाइप 3 बता देते हैं ना, टाइप 3 बता देते हैं, ठीक। मन से पढ़ते चलना, सुनना है खाली कहानी, ठीक। तो टाइप 3 क्या है सर, टाइप 3 क्या है सर, टाइप 3 ये है बाबू, कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू डिफरेंट साल का डिफरेंट डिफरेंट रहे, डिफरेंट साल का क्या रहे वो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पहला साल कहेगा सर 2%, दूसरा साल कह देगा सर 3% है बाबू। तो उस केस में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, है ना बाबू, ठीक है ना। टाइप 3 में हम लोग क्या करेंगे, वो टाइप 3 में क्या करेंगे, ठीक है, टाइप 3 में क्या करेंगे बाबू, ये कौन है, सौरभ वीडियो ऑन करो, सौरभ अभी आया कौन कौन, नारायण दिखाई दिखाई सुनाई देता है, नारायण, नारायण, नारायण बाबू, नेक्स्ट बाबू सुनता नहीं है, अगर 2 4 जन नहीं आए सर अटेंडेंस काट दीजिएगा। हाँ बाबू काट देंगे वो, कोई मर्जी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बाबू, जैसे आगे क्या कह देगा सर, टाइप 3, टाइप सर 3 अभी तक इसको, दिखता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, टाइप 3 बाबू, टाइप 3 बाबू, है ना, टाइप 3, और उसके बाद टाइप 4 पढ़ लें, 3 4 गो टाइप, आ रहा था इसलिए बैक करके ज्वाइन की। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्या बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI क्या बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू इज डिफरेंट बाबू, अगर डिफरेंट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो, लिखना नहीं है, लिखने का टाइम देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू इज डिफरेंट बाबू फॉर डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट साल के लिए सर, डिफरेंट साल के लिए सर, फॉर बाबू नहीं लिखा था जी, फॉर डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, माने अलग साल के लिए सर, डिफरेंट डिफरेंट साल के लिए सर, रेट ऑफ ईयर क्या हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, है ना, अलग अलग हो। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, जैसे ये कहना चाह रहे हैं, इसका अभी आप एग्जांपल इसका समझो, फिर हम आपको फार्मूला बताएंगे कैसे यूज करना, ठीक है ना। जैसे बाबू क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया बाबू, मान लो कि प्रिंसिपल कितना दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया 2000, ठीक, ठीक है, और प्रिंसिपल दे दिया 2000 रुपया, है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, और बाबू टाइम दे दिया 2 साल, टाइम कितना दे दिया बाबू, 2 ईयर दे दिया, ठीक, 2 ईयर्स दे दिया टाइम, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, पहले साल कितना कह रहा है बाबू, पहला साल का बाबू 10% कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कह रहा है 10%, पहला बाबू 10% फर्स्ट ईयर, पहले साल 10% बाबू फर्स्ट ईयर, पहला साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगेगा, और नेक्स्ट बाबू इसका निकालोगे 200 आ जाएगा, 200 का 20% कर लो तो 10 आ जाएगा, 20% बाबू सेकेंड ईयर, ठीक। ये आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो, कह रहा है बाबू कि आपका प्रिंसिपल है 2000 रुपया, और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपने क्या किया बाबू, इंटरेस्ट लगाया है ना बाबू, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू फर्स्ट ईयर पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कि 10% लेंगे, और दूसरे साल हम लोग किस रेट से लेंगे, 20% के हिसाब से लेंगे, है ना बाबू। तो यहाँ क्या हो गया वो,
पहले साल का 10%, दूसरे साल का 20%। तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंट ईयर है ना बाबू, डिफरेंट ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। पहले साल का कुछ है सर, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बाबू कुछ है। तो इस केस में आपको कहेगा बाबू क्या निकाले, फाइंड बाबू, इस केस में कहेगा शैतान मेरे, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहेगा बाबू, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने कहेगा, अमाउंट सर निकालने कहेगा, ठीक है, अमाउंट निकालने कहेगा, है ना बाबू, इस तरह से कहेगा। तो इसको कैसे फाइंड हम लोग करेंगे, है ना। मान लो सर सिंपल सिंपल, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो बाबू सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करने का दिया, फाइंड बाबू सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दिया, तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे। सर दोनों साल इसको का अलग अलग निकाल लेंगे ना। अलग अलग निकालेंगे बाबू, देखो ना कैसे करना, ठीक है ना। नारायण बाबू दिखाई सुनाई दे रहा है, सिंपल नारायण? इंटरेस्ट 6 होगा। यस सर। चलो ठीक है, तो बोलते का ना, ठीक है। तो इसका एक तो वो तरीका सर ट्री मेथड, और दूसरा बाबू क्या, दूसरा क्या बाबू, फार्मूला। फार्मूला कैसे यूज करेंगे बाबू, फार्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स के लिए बाबू, डिफरेंट ईयर्स के लिए बाबू, है ना, डिफरेंट ईयर्स के अगर रेट ऑफ डिफरेंट ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट है, तो उस केस में जो अमाउंट आता है, ये ध्यान देना, उस केस में जो अमाउंट आएगा, अमाउंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होगा, पी होगा बाबू, प्रिंसिपल लिख देना, इंटू 1 प्लस, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट और डिवाइड बाई कितना 100, ठीक बाबू, ठीक सर। पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कर देना, डिवाइड बाई 100 कर देना, ठीक, एक साल का हो गया। अब इसी में मान लो दूसरे साल का रहेगा, तो 1 प्लस कितना कर दोगे, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 कर देना। मान लो तीसरा साल रहेगा, तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तीसरे साल का कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तीसरे साल का कर देना, डिवाइड बाई 100 कर देना, ठीक है ना। जितना साल का रहेगा इसी तरह से बाबू, अप टू सो ऑन सर अब बाबू। सबका पावर 2 कर देंगे ना। नहीं बाबू, पावर वर्क नहीं कुछ करना, ठीक है। मान लो सर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, एन साल रह गया, एन साल रह गया, तो क्या करोगे, आर एन बाबू, आर एन डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 100 कर दो। तो ये यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट हमको क्या निकल जाएगा, इसके बाद ये डाउट है, डायरेक्ट यहाँ से हमको अमाउंट निकल जाएगा। तो अमाउंट अगर पता चल जाएगा, प्रिंसिपल तो दिया हुआ रहबे करेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लोगे। तो जो तो यहाँ टाइम से जो दिया डायरेक्ट वो पावर पे नहीं देंगे। टाइम बाबू यहीं पे नहीं, पहला साल 2 साल है बाबू, तो पहला साल का 10% है, तो यहाँ 1 साल है बाबू, फिर 2 रहेगा तो 2 साल के यहाँ फिर 1 हो जाएगा बाबू, है ना। यहाँ हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर है, तो टाइम एक के साल लगेगा बाबू। पहले साल 10% है, तो ये पहले साल के लिए हो गया, और ये दूसरे साल के लिए हो गया। मान लो 3 साल रहेगा, तीनों साल अलग अलग रहेगा, तो ये तीसरे साल के लिए हो जाएगा। तो टाइम बाबू वहाँ पे एक ही है, टाइम एक ईयर है, टाइम यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट 1 है। समझे बाबू, ना समझे शैतान? यस सर समझ गए। चलो ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करो, है ना, इस क्वेश्चन का करते हैं इस मेथड, है ना बाबू। देखो कैसे करेंगे, समझना है, समझना है, ठीक है, कैसे करेंगे। एल के जी का चीज बाबू, एल के जी का श्रुति, श्रुति भी लोग कह रहे हैं, संजना बड़ी, बड़ी संजना, समझ में आता बाबू, दो दो संजना यहाँ, बोलिए ना, ये बोलवे नहीं करती है, पहले छोटी संजना भी नहीं बोलती थी, तो उसको पीटे तो बोलना शुरू की है, अभी बड़ी वाली बोलना बंद की है। ये बड़ी संजना, अरे शैतान, ना बोलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको अमाउंट निकालना रहेगा, अब शांति से देखो, यहाँ से क्या निकालना रहेगा सर, अमाउंट निकालना रहेगा, अमाउंट निकालना, तो क्या लिखेंगे सर, प्रिंसिपल है बाबू, तो प्रिंसिपल लिख लो 2000, समझो, इनटू क्या सर, 1 है सर, 1 है सर, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का, R1 क्या पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले साल का कितना सर, 10% बाई 100। नेक्स्ट बाबू, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, दूसरा 2 साल है तो यहाँ से 2 टर्म लेंगे, 3 साल रहेगा तो 3 टर्म लेंगे, 4 साल रहेगा तो 4 टर्म लेंगे, n साल रहेगा तो n टर्म लेंगे, है ना। तो 2 साल है बाबू, तो दूसरे साल का कितना है सर, R2 की वैल्यू कितना है, 20 है, डिवाइड बाई कितना 100, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, राइट डाउन करो, फिर कर रहे हैं। समझे समझना कि नहीं समझे बाबू, अभी प्रकाश से नहीं आया है, प्रकाश से बाकी है, जानवी शर्मा, आनंद आ गई है, दीप प्रखर भी आ गई। मैं आ गया सर मैं आ हाँ गया। बाबू, सर वो लेट आई है सर। अच्छा बाबू, चलो ठीक है। ए प्रखर बाबू वीडियो ऑन कीजिए, प्रखर, सौरभ लिखो बाबू जल्दी से। सारा स्कूल के सार, अरे शैतान नीचे कट रहा है, सारे का बाबू फिर से अब स्कूल का ऑनलाइन क्लास शुरू होगा।
सर अभी हम लोग का नहीं हुआ है सर। हो जाएगा बाबू, पेशेंस रखे ना, हो जाएगा, ज्यादा दिन थोड़ी है। सर मनाइए ना हो सर। हमारे मनाने नहीं मनाने से क्या होगा बाबू। सर ऑनलाइन में सर कुछ पता समझ में है, नहीं आता था सर। हाँ ऑनलाइन में समझ तो आता है क्योंकि हम लोग के स्कूल में जो स्मार्ट बोर्ड है ना सर, स्मार्ट क्लास में हाँ बाबू। वो सारे रूम में लग जाता है, तो हम लोग को तो उसमें समझ में आता है, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम होता है क्योंकि दो टीचर है जो ऑनलाइन क्लास में बोर्ड रहते हुए भी नहीं समझा पाते। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। सर अमाउंट आएगा हाँ ₹2640। हाँ बाबू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो सर सीआई हो जाएगा ₹640। चलो अच्छी बात है, जल्दी लिखे बाबू। प्रकाश सिंह नहीं ना आया है, एक प्रकाश सिंह रह गया, और कौन रह गया बाबू? मोहित आ गया। हम लोग 15 16 शिवम नहीं है, शिव शिव बोले, शिव शिवानी, शिव कहाँ गया? आज वो सोया रह गया बाबू, कल आप रह गए थे, आज वो रह गया, पारा पारी चलता है आप दोनों का। सर अमाउंट 2640 होगा। देखते हैं बाबू। शिवानी बाबू, ये शिवानी, आज शिवम सोया रह गया क्या? ये दोनों भाई बहन में ऐसी कंपटीशन चलता है। सर अमाउंट 2640 होगा। सबका वही आ रहा तो वही होगा। समझ में आया श्रुति कि नहीं है बाबू? श्रुति शैतान, सर आया, बना रहे हैं आप। हाँ जल्दी से इसको। सर अमाउंट हाँ बाबू, निकाल ली सर, सीआई निकाल दे। हाँ शैतान, सीआई निकाली ना, दिक्कत क्या है? शिवानी बाबू नहीं बोलिएगा। सर CI 6,640 आएगा। शिवानी, अच्छा ठीक है। अरे यस शैतान सर। अनम्यूट। क्या बाबू, 10 बार बोलने पे बोलती हो? कहाँ रह गया शिव? शिवम कहाँ सर रह ये गया? बोल रहे तो बोल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, रहने दो। अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना है शिवानी? 2640। चलो ये जीरो से जीरो कैंसिल बाबू, और कितना हो जाएगा? 10 + 1 11 बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाबू, ये कितना हो जाएगा? ये 10 कैंसिल, ये 10, ये 10 + 12, 12 बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1020 कैंसिल आउट हो गया, तो अमाउंट हो गया 20 × 11 × 12, 12 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा। ए संजना, समझ में आता है बाबू? संजना 240 हो जाएगा, 240 गुने 11 हो जाएगा। सर मेरे को बोल। अरे बाबू बहुत कंफ्यूजन होता है दो दो संजना में, आपको अब छोटी बोलेंगे ठीक है, सर बड़ी सुनिए ना वाली तो सर, बोलती। हाँ बाबू, अब क्लास 9 संजना बोलिएगा तो अच्छा ठीक है, क्लास 9 संजना बहुत बोलते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो बाबू, 12 या फिर निकनेम रख दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी आएगी तब। 2650 आता है। हाँ बाबू 40 आएगा शैतान। ये अमाउंट आ गया, अमाउंट मेरा इतना आ गया था, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का है, तो सीआई मेरा कितना हो जाएगा सर? अमाउंट माइनस ए माइनस पी आई, पी हो जाएगा 2640 माइनस 2000 कर देंगे, 640। तो 640 आपका अमाउंट आ गया, सीआई हो गया। सर हाँ बाबू, हमको फॉर्मूला वाला समझ में नहीं आया, हम तो बनाया ट्री मेथड से ही। अच्छा चलो ठीक है। सर ऐसे अरे कैसे निकलेगा? एसआई के लिए बाबू, एसआई का फार्मूला लगा। तो सर और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए तो दिया हुआ है ना, तो कैसे करें? पहले साल का बाबू सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2000 का 10% निकाल दो, 200 रुपया। दूसरे साल का फिर कितना निकल जाएगा? 2000 का 20% निकाल दो, 400 रुपया, तो 600 रुपया आ जाएगा। सर एक बार आप दिखा देंगे क्या बाबू? सर वो ऐसे निकालने के लिए। अरे बता रहे बाबू, इसको ट्री पहले लिखो मेथड ना, में। बता रहे। अच्छा सर। हम बता रहे ट्री मेथड में।
प्रकाश ही रह गया ना, और तो कोई नहीं है। संजना बाबू समझ में आता है? संजना क्लास 9, ये बड़ी संजना बहुत स्लो बोलती है भाई, हद करती हूँ। बोली ऐसा कि एकदम किसी को सुनाई भी नहीं दिया। थोड़ा लाउड बोलिए ना बाबू। संजना सर वो कुछ बोल भी नहीं करती है सर। बहुत स्लो बोलती। चलिए ठीक है बाबू, तो पूछोगे कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि आपको डाउट है बाबू? थोड़ा लाउड बोलोगी तब ना। बोलती तो है। चलिए जल्दी से लिखे, जल्दी से लिखे बाबू। इसमें अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना कहेगा, इसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना कहेगा, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैसे? एस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। 1200 आता है क्या SI? इतना मार मारेंगे बाबू, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम रहेगा। 600 आएगा सर। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट कम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ जब से कंपाउंड इंटरेस्ट 640 रुपया आएगा, वो तो CI थोड़ी आ जाएगा, SI 1200 थोड़ी आ जाएगा। देखो कैसे निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट। एक तो बाबू फार्मूला यूज करके निकालो, एक तो शैतान फार्मूला यूज कीजिए, उसके बाद फाइंड आउट कीजिए। समझा शिवान? वो तो बोलता नहीं, तो बस स्टूडेंट ठंडा में सबको बोलने में। सर शिवान 1200 आएगा ना ऐसा ही। 1200 आ जाएगा बाबू, तो गलत हो जाएगा ना शैतान। सर देखो 600 आएगा सर। अच्छा ठीक है, देखो SI निकालो बाबू, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग 1 साल का निकालेंगे, पहले साल का निकालेंगे, तो कितना होता है सर? P होता है सर, R होता है सर, और T होता है। यही ना होता है सिंपल इंटरेस्ट भाई, यही ना होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना है सर? 2000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है बाबू? 2000, 2000 है। प्रिंसिपल कितना है सैतान? 2000 है। प्रिंसिपल हो गया 2000 रुपया सर। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ सर 10%। तो 1 साल का निकाल चुके यहाँ बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 10% है, दूसरे साल कितना? 20%। तो कौन सा रखोगे? तो हम एक एक साल करके निकालेंगे, एक एक साल करके निकालेंगे, तो 10% हो गया। और टाइम कितना लेंगे? तो 1 साल के लिए बाबू पहले 10% कितना? 1 साल के लिए तो टाइम 1 ले लेना, और डिवाइड बाई कितना कर दो? 100 कर दो। 100 है ना, यहाँ से 0 कैंसिल करो, 1 0 2 0, तो 210 कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 200 रुपया। दूसरे साल का निकालो सिंपल इंटरेस्ट बाबू, तो फिर से एक बार फॉर्मूला लगाओ। P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। अब दूसरे साल का निकालेंगे, तो प्रिंसिपल कितना सर? 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर दूसरे साल में? कितना सर? 20%। 20%। और टाइम क्या 2 साल रख दोगे शैतान? टाइम 2 साल रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। टाइम 2 साल क्यों रखोगे? आपके मन में जो ख्याल आ रहा है 2 साल का, तो 2 साल टाइम क्यों रखोगे? पहला साल तो निकल गया, आई दूसरे साल है बाबू, सेकेंड ईयर है, तो टाइम हम लोग 1 ही साल लेंगे ना। दूसरा साल में 1 ही साल है ना बाबू, तो टाइम यहाँ 1 ईयर लेना। ठीक है, यहाँ ना कि 2 मत कर देना, डिवाइड बाई 100। तो ये 0 कैंसिल है, कितना हो जाएगा? 400। 400 हो जाएगा। तो पहला साल सर 200 रुपया हमको मिला ज्यादा, और दूसरा साल सर 400 रुपया ज्यादा मिला। तो SI 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा? SI अब बाबू 2 ईयर्स, 2 साल का SI कितना हो जाएगा? SI बाबू ऑफ 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? 200 प्लस 400, 600 रुपया हो जाएगा, है ना। 2 ईयर्स का 600 हो जाएगा। अब देखो इसको ट्री मेथड से कैसे फॉलो करेंगे। यस सर मैं 2-2 साल ले लेता सर, टाइम 2-2 साल ले लिया था इसलिए गलत हो गया था। समझ में आता है शिवांगी? शिवांगी डिफरेंस शैतान, चाहिए हो जाएगा 40 रुपया। यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट वो ट्री मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू? वहां आया कंपाउंड इंटरेस्ट पे सर 640 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 600, तो डिफरेंस कितना? 40 रुपया। LKG का क्वेश्चन, 40। डिफरेंस लिख लो, है ना। डिफरेंस लिखे जल्दी से। चलिए बाबू, अब इसको ट्री मेथड से हम लोग करते हैं। ट्री मेथड से करते हैं, कैसे करेंगे? ठीक है, डिफरेंस लिख लो बाबू लास्ट में, बाबू लास्ट में यहाँ पे कर देते हैं ना। डिफरेंस आप लोग लिख लो। डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा वो भी लिखा ही दीजिए सर। अंतर बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में अंतर। बात है सर, कोई दिक्कत नहीं ना है। हम लोग क्या निकाल लेंगे बाबू? डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा सर? तो 40 रुपया नहीं आ जाएगा बाबू? 40 रुपया। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 640 सर, सिंपल इंटरेस्ट कितना सर? 600 रुपया। तो डिफरेंस 40 रुपया निकाल लो, डिफरेंस लिख लो लास्ट बाबू। डिफरेंस ले लो, डिफरेंस
डिफरेंस कितना हो जाएगा सर 640 सर, है ना, -600 कितना हो जाएगा 40 रुपीज हो जाएगा, 40 रुपीज हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड बाबू, है ना। अब देखो ट्री मेथड से हम लोग कैसे फॉलो करें, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो बाबू, लिख ली संजना, संजना बड़ी, 1 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा। हाँ बाबू चलो ठीक है, 1 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा बाबू, अगेन कनेक्ट कीजिएगा, फिर से कनेक्ट कीजिएगा। ये जूम का बीमारी है, ठीक है ना बाबू, कि 45 मिनट के बाद अपने से टाइम आउट हो जाते हैं। ठीक है संजना, फिर से कनेक्ट करना इसी लिंक पे, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है बाबू, हम नहीं उसको अति करते हैं। सेकेंड मेथड बाबू, सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड क्या कहता है, 2000 रुपया बाबू, 2000 रुपया है तो ये कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक ठीक सर, 2000 का पहला 2000 का बाबू 10% है, तो 10% को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे करेंगे, 10% को कैसे करेंगे फ्रैक्शन, 10/100 कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। 20% को फ्रैक्शन करो, 20% को 20/100 करो, 1/5 हो जाएगा। ठीक ठीक सर, है ना, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, तो 2000